कि राम नाम ही सत्य है। कोई शंकर सत्य नहीं कहता, कोई हनुमान सत्य नहीं कहता, श्री राम सत्य ही कहा जाता है। आखिर बस ऐसा क्यों? राम को उल्टा करिए, उत्तर मिला। वही गति है, श्री राम नाम सत्य है। और अपने आपने एक बात कही कि कई देवताओं की पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म में केवल 5 देवताओं की उपासना है, पंचदेव। आप सामान्य भाषा में दोहा है, सदा भवानी दाहिने, आगे बोलिए, सन्मुख रहत गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। यही 5 देव पूजनीय है, जिनकी नित्य पूजन करनी चाहिए हर सनातनी को। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, एक ही हो गए श्री हरि, भगवान शंकर, ठीक, तीसरे में दुर्गा, चौथे में गणपति और 5वें में सूर्य नारायण। ये पंचदेव उपासना है, इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी रहे, लेकिन जब भी उदाहरण देने की बात आई तो उन्होंने भरत जी का उदाहरण दिया, ऐसा क्यों? उत्तर मैंने पहले दे दिया है। किसका मन आपके साथ है? 2016 या 15 की बात है कि महाराज जी जब भगवान राम एकांत में सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिए, तो एकांत में वापस भी ले सकते थे। तो इतना ये खिचड़ी नहीं पकता कि क्यों परीक्षण किया, ये किया। हमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया आपने। तो उसको मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा रात्रि में कि सरकार ये प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर मेरे महाराज जी ने कहा, लाला भगवान जानते हैं कि मुझे एकांत अब मिलने वाला नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। वहां सारे कपि लोग हैं, लक्ष्मण जी हैं, विभीषण जी, सब लोग हैं। और भगवान ये भी जानते हैं कि जैसे मैं अयोध्या पहुंचूंगा, अयोध्या जाने के साथ ही मेरा अभिषेक होगा, तो मुझे एकांत मिलने वाला है नहीं। तो क्या मैं प्रतिबिंब की सीता जी के साथ अभिषेक में बैठूंगा? इसलिए भगवान को वहां पर विवश होकर परीक्षण की झूठी रचना बनानी पड़ी और मां को वहां से वापस लाना पड़ा। तो जब सीता जी वहां गई ही नहीं है लंका में, राम जी इस बात को जान रहे हैं, तो धोबी का कहना तो ही गलत हो गया। कहिए, मानस में मां के परित्याग की कोई चर्चा नहीं है। अन्य ग्रंथों में होगी चर्चा, अन्य ग्रंथ मैंने पढ़ा नहीं है, तो जिसको मैंने पढ़ा नहीं है उस विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। महाराज जी, कुमार विश्वास जी, इसमें उनका एक चल रहा है कि अपने अपने राम चलते हैं। उन्होंने उसमें अपने शो में कहा है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वो बस 10 तरह से सोचता था, इसलिए लोग ये कहते हैं कि हाँ 10 सिर रहे हैं रावण के, चाहे ऐसा। पर क्या अब वो कहे तो उनसे पूछिएगा, कवि है, कुछ भी सोच के बोल सकते हैं। मानस में लिखा है, काटत बढ़ई शीस समुदाय, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मानस में लिखा है, उसमें कह रहा है, अंगद से कहता है रावण कि मैंने अपने 10 सिर की कई बार आहुति दी है भगवान रुद्र को, ना शंकर को। तो कहां से गलत हो गया? हनुमान जी पर उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा, वो शंकर जी को तो मना लिया था 10 सिर की आहुति देके, लेकिन हनुमान जी 11वें एकादशों रुद्र के समन्वित अवतार हैं, तो 10 ही को तो दिया है, 11वां बचा है ना, इसलिए हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहे हैं तो वो आप कुछ सोच के कहे होंगे। अब ये प्रश्न अच्छा होगा आप उनसे कहें। महाराज जी, आप जूलॉजी बॉटनी के छात्र हैं जी, अध्यात्म की तरफ आपने कदम कैसे रखा, कब रखा? हरि कृपा। पुराकृत जन्म का कुछ कर्म होगा, पुराकृत कर्म प्रबल हो गए, मेरे पूज्य पिताजी का पुण्य और मेरे पूज्य महाराज श्री की कृपा, रघुनाथ जी की करुणा, ये सब जब एक साथ मिल गए तो हम कथावाचक बन गए। महाराज जी, एक सवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भटकता हुआ हम लोग के पास लिया जाता है कि राजनीति में इस वक्त एक चर्चा है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं। ये राजनीति पार्टियां कह रही हैं, अलग अलग कह रही हैं। एक आपसे ये सवाल है मेरा, आप इस पे क्या सोचते हैं? हिंदू और हिंदुत्व क्या अलग अलग है या आपके? राजनीतिक प्रश्न है ये, उसका अर्थ भी राजनीतिक है। आप ये पहले समझिए, हिंदू कौन? हिंदू जो हिंदुस्तान में रह रहा है, हम
हिंदुत्व हिंदू से ऊपर हम सनातनी हैं, हम सनातन विचारधारा को मानने वाले हैं। हाँ हाँ, इससे ऊपर उठिए, हिंदुत्व से, हिंदू से हम सनातनी हैं। हिंदुत्व का प्रचार नहीं करना, सनातन का प्रचार करना।